दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया है और आज के वीडियो में मैं आपको 5-7 सवाल लगा के प्रैक्टिस करके बता देता हूँ, ताकि आप भी जब नए सवाल लगाओ तो बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर पाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा। 2 वीडियो लगातार मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ सवाल बताया है, ठीक है। इस वीडियो में भी मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, सवाल ही बताऊंगा, लेकिन खास बात यह होगी कि इसमें कॉन्सेप्ट की शुरुआत में चर्चा नहीं होगी, सवाल के साथ ही कॉन्सेप्ट आप समझोगे, ठीक है। सवाल देखते हैं। सबसे पहला क्या कहता है, कहता है मनीष उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है। तो कॉन्सेप्ट ये था, डायरेक्ट NESW लिखना है, शॉर्टकट मेथड NESW। ये नॉर्थ, ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर उत्तर की तरफ दे दीजिए, नॉर्थ हो गया 30। इसके बाद बाएं मुड़ जाता है। तो मैंने बताया था कि जब बाएं की बात होगी तो बंदा पीछे जाएगा और दाएं की बात होगी तो बंदा आगे जाएगा, ठीक है। जब बाएं की बात होगी तो पीछे जाना है और दाएं की बात होगी तो आगे जाना है। तो 30 के बाद क्या जाना है, बाएं और मुड़ता और 20 मिनट चलता है, तो बाएं मतलब पीछे, तो इसका पीछे आ जाएगा वेस्ट पे, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता है, तो फिर से यहाँ पे 30, ठीक है। अब बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए, तो नॉर्थ के साथ साउथ का हिसाब किताब होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और ईस्ट के साथ वेस्ट का हिसाब किताब होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए, नॉर्थ और साउथ 30-30 खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट में कितना बच गया, पश्चिम 20। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो लास्ट में क्या बचा है, पश्चिम 20, मतलब 20 मीटर पश्चिम, 20 मीटर पश्चिम। ये हो गया जी आपका आंसर प्रारंभिक स्थान से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ जाए तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दिखे। कहता है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद दाएं मुड़ता है और 75 मीटर चल जाता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तो अंतिम समय में बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है। देखिए, दो तरीका मैंने बताया था, एक डायग्राम करके, ठीक है, एक डायग्राम बना लेना है, और दूसरा NESW, ठीक है। तो ये तरीका बनाते हैं, बहुत बढ़िया तरीका है। तो उत्तर की ओर 100 मीटर, तो उत्तर की ओर 100 मीटर दे दिया, 100 जाने के बाद वो दाएं मुड़ता और 75 मीटर जाता है। तो जैसे ही दाएं की बात होगी तो आगे बढ़ेंगे और दे देंगे यहाँ 75। फिर वो दोबारा दाएं मुड़ता और 100 मीटर जाता है, तो फिर से दाएं मतलब 100, और अंतिम समय में वो बाएं मुड़ता और 25 मीटर जाता है, फिर से बाएं मुड़ेगा 25, तो बाएं मतलब पीछे आ जाएगा। अब वो किस दिशा में जा रहा है, चलिए यहाँ पे डिस्टेंस की कोई बात नहीं है, डिस्टेंस की कोई बात नहीं है, डायरेक्शन की बात है। तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते थे, पहले नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर साउथ गया, फिर ईस्ट गया, तो अभी किधर जा रहा है, वो ईस्ट जा रहा है, यही आपका आंसर है। डायरेक्शन ही पूछा जा रहा है, डिस्टेंस की कोई बात यहाँ पे नहीं है। देखिए लास्ट में बंदा कहाँ पे आया है, ईस्ट पे आया है, यही क्या हो गया आपका आंसर। अगर पूछता कितनी दूरी पर है, तो नॉर्थ के साथ साउथ का हिसाब किताब कर देते, ठीक है। और 75-25 कितना हो गया, 100। 100 मीटर किधर जा रहा है, वो ईस्ट जा रहा है, 100 मीटर पूरब। चूंकि यहाँ पे केवल डिस्टेंस केवल डायरेक्शन निकालना है, तो 100 नहीं देना है, केवल ईस्ट देना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा सवाल। देखिए सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं, अब देख पा रहे होंगे। एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और उसका मुख किस दिशा में है। देखिए उत्तर की है तो ये डायग्राम है, तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, आपको भली बात ही पता है। देखिए दक्षिणावर्त मतलब हो गया घड़ी के दिशा में, और वामावर्त मतलब हो गया घड़ी के विपरीत। तो घड़ी की दिशा में घूमेगा बच्चा तो ऐसे घूमेगा, और घड़ी के विपरीत घूमेगा तो ऐसे घूमेगा। कलम को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब सुनिए, इसका कॉन्सेप्ट कहता है दक्षिणावर्त घूमे तो उसको प्लस में ले जाओ,
और वामावर्त घूमे तो इसको माइनस में ले जाओ, ठीक है। ये सबसे पहला वीडियो जो है डायरेक्शन का, केवल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और सबसे पहला वीडियो देखिए, सारा डिटेल मैंने ऐसे क्वेश्चन को लगाने का बताया है, सारा कॉन्सेप्ट बताया है। देखिए दक्षिणावर्त मतलब प्लस, तो प्लस 45, फिर वामावर्त मतलब माइनस, तो माइनस 90, और अंत में पुनः दक्षिणावर्त प्लस 135। आप इसको हिसाब किताब करोगे तो 180 माइनस 90 बराबर 90, 90 प्लस में आया है मतलब दक्षिणावर्त, तो नॉर्थ का दक्षिणावर्त घूमेंगे घड़ी की दिशा में तो ईस्ट पे आ जाएगा बच्चा। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही सेकंडों में क्वेश्चन को लगाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम और NESW दोनों तरीके से बना के बताता हूँ ताकि आप बहुत क्लियर समझ पाओ सारी चीजों को। चलो NESW तो समझ गए, इससे पहले डायग्राम बताता हूँ। एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर जाता है, तो चलिए ये आदमी है, ये 1 किलोमीटर पूरब गया तो ये पूरब हो गया, और पूरब 1 किलोमीटर लिख लीजिए। अब वह दक्षिण में मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, दक्षिण मतलब नीचे, नीचे हो गया 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से ही 5 किलोमीटर अब आ गया। फिर वह पूरब में मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, तो पूरब में मुड़ गया, फिर यहाँ पूरब, तो ये हो गया 2 किलोमीटर चला गया। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है 9 किलोमीटर जाता है, तो 9 किलोमीटर यहाँ तक तो 5 होगा, ठीक है, और इससे 4 ज्यादा यहाँ तक आ गया। पूछता है अब ज्ञात करे कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो चलिए प्रारंभिक बिंदु ये है, ये जो दूरी है ये आपको निकालना है। चलिए दिशा की बात करेंगे तो दिशा तो बहुत आसानी से निकल गया। दिशा कौन सा है, ये नॉर्थ और ईस्ट है ना, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व ये आंसर हो सकता है, ठीक है। इसमें चूंकि उत्तर पूर्व कोई नहीं है तो ये निश्चित रूप से आंसर होगा ही होगा, ठीक है। अब उत्तर पूर्व कुछ और होता तो फिर आंसर निकालते, लेकिन अगर आपको आंसर निकालना हो तो आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से आता तक एक, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये बन गया ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो कंप्लीट देखिएगा एक, और यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये पूरा लाइन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 9 है, तो यहाँ तक 5 है, ठीक है, यहाँ तक 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 है, ये 4 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, √3² प्लस 4² कितना हो गया, 9 प्लस 16, 16 9 25, ठीक है, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा तरीका मैंने बताया था NESW का, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर वैल्यू नॉर्थ और ईस्ट का बच जाए, या नॉर्थ या साउथ का बच जाए, ठीक है, या नहीं तो साउथ ईस्ट का बच जाए और साउथ वेस्ट का बच जाए, तो क्या करते हैं, जो वैल्यू बचता है उसका रूट लगा देते हैं। अगर एक का वैल्यू A बचता है, दूसरे का B बचता है, तो A² प्लस B² कर देते हैं। हो सकता है अभी आपके समझ में नहीं आया हो, तो अभी मैं आपको सवाल बताता हूं तो आपके समझ में आ जाएगा। और मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट नहीं जाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप निश्चित रूप से वीडियो को देख लीजिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए NESW ये क्या कहता है, पूरब की तरफ 1 किलोमीटर जाता है तो पूरब में दे दीजिए 1 किलोमीटर। अब वह दक्षिण में मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण मतलब क्या, यहाँ 5 किलोमीटर गया। फिर वह पूरब में मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, पूरब मतलब क्या, फिर यह पीछे आ जाएगा 2 किलोमीटर, और अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है, उत्तर मतलब यहाँ नॉर्थ। अब ज्ञात करें कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर। अब चलिए हिसाब किताब लगाते हैं, नॉर्थ में 9 हो गया, ईस्ट में 3 हो गया, और साउथ में 5 हो गया ना, 9 3 और 5। तो नॉर्थ के साथ हिसाब किताब किसका करेंगे, साउथ का, तो 9 और 5 कैंसिल होगा, तो नॉर्थ में बच जाएगा 4 और ईस्ट में बच जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए नॉर्थ और ईस्ट का वैल्यू बच गया, नॉर्थ और ईस्ट का वैल्यू जैसे ही बच गया तो हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे A² प्लस B²। प्रारंभिक बिंदु से दूरी दिशा पूछ रहा है, तो क्या बच गया, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ये दोनों वैल्यू मेरे पास बच गया, तो जो वैल्यू बच गया उसका रूट कर देंगे, ठीक है, 4² प्लस 3², तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप निश्चित रूप से उसको देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, बहुत ही बढ़िया सा सवाल, ये बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। इसमें एक सिंपल सा डायग्राम बनाइए और आपका आंसर सामने आ जाएगा।
इसमें कोई NESW लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा जो कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कीजिए। कहता है ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है। ए जो है बी से पश्चिम, तो बी अगर यहाँ है तो बी का पश्चिम ये होगा, ठीक है। आपको पता है डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो ये बी से कितना किलोमीटर पश्चिम, 6 किलोमीटर पश्चिम। और सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर, तो सी जो है बी से 4 किलोमीटर उत्तर मतलब ऊपर, ये हो गया सी, यहाँ पे है 4 किलोमीटर उत्तर। डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण, देखिए डी जो है सी से दक्षिण है, तो सी से दक्षिण मतलब सी से नीचे, वो भी कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो 4 तो पहले नीचे आएगा तो बी पे पहुंचेगा, फिर 8 नीचे आ जाएगा तो ये कहाँ पहुंचेगा, डी पे आएगा। ये वैल्यू आ गया 8, तब तो सी से यहाँ तक हो गया 12। अब कहता है अब डी किस दिशा में है तथा ए से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ए से दिशा पूछ रहा है, ए से दिशा, तो ये दिशा कौन सा होता है, ये वाला दिशा, ये दिशा हो गया साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट, सॉरी इसमें लिखा हुआ नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, ये दिशा क्या हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। अब दूरी की बात कर रहा है, देखिए तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, एक वैल्यू 6, एक वैल्यू 8, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 10, तो 10 किलोमीटर ये हो गया आपका आंसर। ए से कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर, और किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वैल्यू कैसे निकाले, 6, 8, 10 रूट कर देते हैं ना। समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा है आधार और लंब दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 कितना हो गया 100, 100 का वर्गमूल 10, ये हो गया जी आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सारा सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके निश्चित रूप से बताओ मेरे भाई। मैं आपके कमेंट के लिए बहुत इंतजार करता हूँ कि आपका कुछ भी फीडबैक आए। कुछ भी फीडबैक नहीं आता है, बहुत दुख होता है। इतना मेहनत करता हूँ फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर मज़ा नहीं आता है फिर वीडियो अपलोड करने में। आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा प्लीज़। अच्छा बुरा जो भी आपके समझ में आए निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।